यार वैसे मैं सब कुछ दिखाऊंगा 98 पीछे को पीछे कितना बैड था पीछे ये मैं एट प्रेजेंट 130 कंट्रीज है तो बैड को यूज कर रहे हैं नाउ आई सुन बात से क्यों ले लो बैड कितना लगेगा 150 इसमें 10% उसको 50 बट जो गवर्नमेंट को बैटरी करेगा ना वो 5 करेगा क्योंकि बैड चार्ज होगा इसमें जो वैल्यू यूज होती है उसको बस चार्ज किया जाता है बाय है उन्होंने उनके ऊपर बैट लगाया दैट इज 4%। सपोज हमने मिस्टर एक्स ने गुड्स खरीदे हैं तो हमें गुड्स खरीदे हैं तो 4% के हिसाब से इनका बैट बनेगा 4%। 4 रुपये और 4 रुपये ऐड लगे और जो उनका बिल बन के आएगा जो मिस्टर एक्स का बिल बन के आएगा जिसमें हम डिपॉजिट कर रहे हैं जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं दुकानदार आपसे आप कोई सामान परचेज करते हैं लाइक सपोज आप एक बुक परचेज करते हैं बुक्स में XYZ कोई भी बैट के रेट लगते हैं क्योंकि हर एक प्रोडक्ट पे डिफरेंट बैट के रेट होते हैं वो आप इनकम टैक्स के अंदर बढ़ेंगे जब आप हायर लेवल पे जाएंगे बट एट दिस स्टेज अब ये सपोज करके चलिए कि 2% बैट के रेट है एक 4% है एक 12.5% है ओके तो हम इस स्टेज में जो चार्ज हो रहा है बैट वो है 4%। तो 100 रुपीज के ऊपर अगर आप 4% बैट चार्ज करेंगे तो आपका बिल बनेगा 104 रुपये का 104 ही कर देना आपको वो आपको यूज करेंगे क्योंकि आपको कोई नॉलेज नहीं है वो आपको बिठा के ऐसे यूजलेस काम करेंगे तो आपकी फ्यूचर में काम आने वाला ही नहीं है वो यूजलेस काम क्यों हो रहा है क्योंकि उनसे वो फायदा हो रहा है। अगर आपके पास नॉलेज होगी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं ना तो वो ये नहीं देखते कि आप एक स्टूडेंट है या एक कुछ भी है नहीं है बट वो ये देखते कि उनका बेनिफिट क्या हो रहा है। होती है 15 से लेकर 50 के लाख के बीच जितनी टर्नओवर होती है उसको हाफ ईयरली रिटर्न फाइल करनी पड़ती है यानी साल में 2 बार गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है मैंने कितना वैट जमा कराया कितना वैट इनपुट है और कितना आउटपुट है और कितना मुझे आपको देना है। 50 लाख से लेकर 5 करोड़ तक क्वार्टरली यानी हर 3 मंथ बाद गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है रिटर्न के अंदर फॉर्म 16 अबव 5 करोड़ आपको मंथली गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि कितना इनपुट है कितना आउटपुट है कितनी टर्नओवर है वगैरह वगैरह। यार टू बेसिक एस्पेक्ट्स होते हैं 4% एंड 12.5% और 2 एक्स्ट्रा रेट लिख लो 1% एंड 8%। टू बेसिक एस्पेक्ट्स ज्यादातर वैट 4% और 12.5% ही चार्ज होता है बट कुछ कमोडिटीज ऐसी है जिसको 1% ही चार्ज होता है 8% भी वो क्या एग्जाम्प्ट है। इंट्रोडक्शन इंडिया के अंदर कैसे हुआ था जब इंट्रोडक्शन इंडिया के अंदर हुआ था ना तो यही वाला ही टैक्स टैक्स के अंदर कर दिया था कुछ और टैक्स भी ऐसे थे जिसके अंदर सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था वैट। वैट का मेन पर्पस क्या है ये 2010 में जब आप आओगे ना तो नोट करना 1 अप्रैल 2010 से वैट की जब सीएसटी टैक्स होता है सेंट्रल से टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करते हैं इंटर स्टेट सेल के ऊपर जब समझ आ रहा है सीएसटी इसको हटा के जीएसटी कर दिया जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये लिख लो बहुत सारी चीजें 1 अप्रैल 2010 से वैट का मेन पर्पस ये था सीएसटी को खत्म करना तो सीएसटी धीरे धीरे खत्म हो भी रहा है। क्या सीएसटी क्या है मैं समझाता हूँ
जीएसटी होता है क्या है कि जब हरियाणा से कोई बंदा दिल्ली वालों को कुछ भेजता है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बस चार्ज करके जीएसटी, उस पर वैट नहीं लगता। वैट तो सिर्फ एक स्टेट से एक स्टेट के अंदर जो गुड सेल होते हैं ना, उसके ऊपर वैट लगता है। सेंट्रल स्टेट होता है। जीएसटी अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ इंडिया के अंदर, उसका ड्राफ्ट कुछ बना है 2010 से 1 अप्रैल को एप्लीकेबल होगा इंडिया के अंदर। उस टाइम स्टेट का वैट भी हट जाएगा और अगर इंडिया से भी टैक्स हट जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसके अंदर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को उसके वैट के लॉस के लिए रिवेन्यू देगी। ये हाई पर मेरे को भी अभी पता चला है, मेरे को भी नहीं पता था, मैंने कल ही नेट से सर्च करके निकाली ये सब चीजें। प्लीज इसके बाद जीएसटी को ज्यादा कॉन्सेंट्रेट मत करना, वैट को कॉन्सेंट्रेट करो, वैट आगे तो जीएसटी अपना आप आ जाएगा। ठीक है ना, एक्साइज का नाम सुना होगा, एक्साइज ड्यूटी 1986 में पूरी इसकी बोल दो। 1986 में गवर्नमेंट ने सबसे पहले वैट वहां पर इंट्रोड्यूस किया था, वहां पे नाम नहीं बता था, उसका नाम किया था मॉडिफाइड वैल्यू एडिशन टैक्स, ताकि लोगों को नाम हुआ ना बने, वो भी सिलेक्टेड कम्युनिटीज के ऊपर किया गया था। और अब जो मॉडरेट का नाम है ना, वो भी चेंज हो गया, उसका नाम हो गया स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड वैल्यू एडिड टैक्स, स्टैंडर्ड STANDAT। आराम से नोट करो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो प्लीज पूछ लो, और किसी चीज की फुल फॉर्म पूछनी है तभी पूछ लो, डोंट हेजिटेट। स्टैंडर्ड वैल्यू एडिड टैक्स सर्विस टैक्स का नाम सुना है? सर्विस टैक्स तो सर्विसेज के ऊपर लगता है। जैसे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मेरा अगर किसी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, उससे कुछ पैसे लेता हूँ, तो वैट की तरह मुझे भी थोड़ा बहुत सर्विस टैक्स देना पड़ता है। ट्यूशन कौन कौन जाता है? ट्यूशन जाता है ना, मैं भी जाता हूँ। हाँ मैं करता हूँ, मेरी सारी बुकिंग चाहिए, उसके साथ सर्विस टैक्स देना पड़ता है 12.36%। यानी हम 1000 अगर नेट फीस होती थी ना, उसके ऊपर 12.3% हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता था। जैसे राइट के ऊपर चार्ज होता है ना, स्टेट टैक्स के अंदर गुड्स के ऊपर, सर्विस के ऊपर टैक्स चार्ज होता है, उसको सर्विस टैक्स है। मॉडरेट एक्साइज ड्यूटी, जब गुड्स वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं उसके ऊपर जो टैक्स पे करा जाता है उसे कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। और जो इससे जो वैट को जब फोर रेट करा गया तो इसका नाम पड़ गया मॉडरेट। मॉडरेट को मॉडिफाइड करके कर दिया गया स्टैंडर्ड। सही कंफ्यूजन वगैरह पूछ लेना, पूछ लो कुछ भी।